It's time to roar! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली स्पोर्ट्स टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कुछ। दोस्त मेरे साथ हैं इंटरनेशनल रेसलर शेर खान, जिसने अखाड़े में जो है धूम मचा दी है पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसने बड़ा नाम कमा लिया है। और वो आजकल क्या कर रहे हैं, उनका क्या ख्यालात हैं कि सिंध के नौजवानों को जो है इंटरनेशनल तौर पे रेसलिंग में कैसे उनको इंगेज किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, उनसे बात करते हैं। शेर खान साहब, आप बताएंगे कि आप कब से इस रिंग में हैं, रेसलिंग रिंग में हैं? कौन कौन से रेसलर पसंद हैं आपकी ज़िंदगी में, उनसे मुतासर होकर आप इस रिंग में आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर खान है। आई एम प्रोफेशनल रेसलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट साउथ इन सिंध मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान का एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट साउथ का प्रोफेशनल रेसलर हूँ। पाकिस्तान की प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारी कंपनी है, जिसमें मैं 3 साल से प्रो रेसलिंग फेडरेशन पाकिस्तान में रेसलिंग कर रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को, सिंध को, क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। और पाकिस्तान के मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर हिस्से में जाऊँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, आउट ऑफ कराची से भी बाहर जाऊं। मिसाल तौर पे अगर मैं किसी बाहर मुल्क जाता हूं तो मैं बाहर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा इंशाल्लाह। बेसिकली मैं 3 साल का था जब मुझे बचपन से रेसलिंग का शौक़ था, तो आहिस्ता आहिस्ता जब शौक़ बढ़ा तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ मैं रेसलिंग कर सकूँ। लेकिन नोमी सुलेमान जो हमारे प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया इस रिंग को, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम इस रिंग में परफॉर्म करें और दुनिया को ये दिखाएं कि पाकिस्तान को ये दिखाएं कि रेसलिंग की एक वाहिद रिंग है। प्रो रेसलिंग फेडरेशन पाकिस्तान की कंपनी जो रेसलर को एक परफेक्ट रेसलर बनाने की जगह है, जो रेसलर को अपने आप को शो करने की ये जगह है। और इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट्स जो नोमी सुलेमान ने पहले 10 साल इस्टेब्लिश किया, इसको सोचा आने वाले 3-4 सालों में सामने आने लगी। और मैं प्रो रेसलिंग फेडरेशन पाकिस्तान में 3 साल से हूँ, चौथा साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया। इसके अलावा मैं 2 इंटरनेशनल इवेंट्स कर चुका हूँ, रंबल इन पाकिस्तान और वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियंस जो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में हुए, दोनों इवेंट्स। इसके अलावा जो नेशनल इवेंट है वो पीएफ म्यूज़ियम में हुआ था, जो 28 फरवरी में जो हुआ था, जिसमें मेरी विनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो है मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। और इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो है मैं आगे इसी को रिप्रेजेंट करूँगा पाकिस्तान को, हर ममालिक में मुझे जहाँ चांस मिले इंशाअल्लाह ताला। मेहनत मेरी कंटिन्यू है। और बेसिकली जो कुछ रेसलर ऐसे थे जिनको बचपन से देख के मैं मुतासिर हुआ, लाइक अंडरटेकर, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ये वो रेसलर थे जो जब मैं छोटा था तो मैं इनको देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर होता था, क्योंकि वो रेसलर थे जो हर इंसान का एक आइडियल होता है, हर इंसान का एक क्या कहते हैं कि उसको हर एक इंसान, किसी बच्चा भी होता है वो इससे मुतासिर होता है। सबको अल्लाह पाक ने अलग अलग पर्सनैलिटी दी है, सबका एक अलग बैकग्राउंड है, एक अलग पर्सनैलिटी है, अलग लुक है, स्टाइल है। तो जब वो किसी को फॉलो करता है तो वो किसी एक को ही फॉलो करता है, 2 को फॉलो करता है, 3 को फॉलो करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में ये 3 ऐसे थे जिनको मैं फॉलो करते करते मैंने सोचा कि ये वो रेसलर है, जब मैं बनूंगा तो इन जैसे रेसलर की तरह बनूंगा। अच्छा सर, आपने स्टीव ऑस्टिन की बात की, तो हमने भी उसके मैच देखे। स्टीव ऑस्टिन मैच के दौरान बीच में आके वो घुस जाता था और वो खेल को ख़राब कर देता था। आप समझते हैं ये बीच में आना और ये ख़राब करना, या ये वो खेल का हिस्सा होता है, या हमारे सीखने के लिए? अब थोड़ा बताएं ये क्या होता है, उसके ये हरकतें कैसे आपको नज़र आती हैं? सर बचपन में बड़ा मुतासिर होता था कि स्टोन कोल्ड है, अंडरटेकर है, ट्रिपल एच है, ये रेसलर जो आपस में कॉम्पीट करते थे, बड़ी अच्छी फ्यूड इनके चले। रॉक भी था माशाल्लाह, सबसे ज़बरदस्त जो है वो हॉलीवुड का आज स्टार है और बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो रेसलिंग भी की है उसने, उनके फादर भी रेसलर थे। इसी तरह स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, जिसने काफ़ी बार इस चीज़ को लिए। हील एक करेक्टर होता है जो WWE के अंदर आपने देखा होगा, एक फेस होता है, एक हील होता है, जिसको कहते हैं कि हीरो और एक विलन। तो विलन वो चीज़ होती है जिसमें हज़ारों एक्सप्रेशन होते हैं, वो हर तरीके से एक्सप्रेशन चेंज करता है, अपने लुक चेंज करता है। वो जो है वो कहते हैं जिसको बेईमान होता है, तो वो बेईमानी के बहुत सारे रूप होते हैं। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन उन्हीं में से था जिसने बहुत सारे स्टाइल किए और बहुत सारे जो है चैलेंजेस किए, मैचेस किए, जिसमें काफ़ी बेईमान भी रहा। स्टोन कोल्ड के साथ रॉक का रेसलमेनिया में जो मैच था उसमें भी उसने काफ़ी चीटिंग की, विंस साथ में था। इसके अलावा स्टोन कोल्ड के और भी काफ़ी मैचेस है अगेंस्ट ट्रिपल एच के साथ,
और जब भी आता है तो इसकी फीलिंग ऑडियंस के अंदर ऐसी होती है कि एक बड़ा स्टार है जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्टोन कोल्ड है जो 3 टाइम रॉयल रंबल विनर भी रह चुका है। तो सबसे ज़्यादा मुझे स्टोन कोल्ड की भी काफ़ी चीज़ें पसंद थी, काफ़ी उसका एंट्रेंस स्टाइल, उसकी म्यूज़िक, इसके अलावा उसका फाइटिंग स्टाइल, और जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फॉलो करना और इसको जो है देखना गौर से, तो एक एक चीज़ बारीकी होती है, इसको जो है वो इंसान देख के फॉलो करता है तो कहता है कि यार ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। तो जब वो इस लेवल पे आता है, अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, तो वो बेशक इन जैसा करता है, बल्कि कोशिश यही है कि ये एज अ लेजेंड है, और लेजेंड्स जो हैं वो स्ट्रगल की वादी में पैदा होते हैं, और आपको अगर इस लेजेंड्स तक पहुँचने के लिए आपको भी एक स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, मेहनत और जुनून और जज्बा आपके अंदर होगा तो इंशाल्लाह ताला उस लेवल पे पहुँचेंगे। मेरा सिंध को भी यही पैगाम है कि जो लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनके अंदर एक जुनून और जज्बा होना लाजमी है। तो जुनून और जज्बा वो चीज़ इंसान को होती है तो वो आपको बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे बिल्कुल करीब करीब आपको ले जाएंगे। अंडरटेकर का एक स्टाइल है, आखिर में गिर जाता है और अचानक उठ के बैठ जाता है, तो बड़ा ख़तरनाक उसका स्टाइल है। आपको आपका अपना क्या स्टाइल है, और कौन से रेसलर के क्या क्या स्टाइल आपको अच्छे लगते हैं? सर बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फेवरेट रेसलर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनके सबके स्टाइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। स्टोन कोल्ड की एक अलग पर्सनैलिटी है, ट्रिपल एच की एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, वो भी हील रह चुका है, स्टोन कोल्ड भी हील रह चुका है। अंडरटेकर की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, उसकी लाइफ स्टाइल 30 साल उसको हो गए माशाल्लाह रेसलिंग इंडस्ट्री में, WWE कंपनी में, और उस स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद था। उसकी हाइट सही है, फिज़िक, उसके हेयर स्टाइल वगैरह। स्टोन कोल्ड की एक अपनी पर्सनैलिटी है, स्टोन कोल्ड का एंट्रेंस स्टाइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। स्टोन कोल्ड का स्टनर जो उसका फिनिशर है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। अंडरटेकर का जो है चौक स्लैम, टूम स्टोन जो उसका फिनिशर थे, और अचानक उसका जो है रिंग में आ जाना और अचानक वो कोई चीज़ लग जाए उसके बाद उठ जाना, मतलब है कि ये एक डिफरेंट क्वालिटीज़ थी रेसलर के अंदर। और ट्रिपल एच तो 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन रह चुका है, और ट्रिपल एच के अंदर मुझे ये क्वालिटी अच्छी लगती थी कि उसका हील सबसे ज़बरदस्त लगता था मुझे, क्योंकि हील कैरेक्टर उस पर सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि उसके अंदर जब उसका एवोल्यूशन का चल रहा था 2003 में, बड़ा ज़बरदस्त उसने एवोल्यूशन को लेके गया, जिसमें बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन, रिक फ्लेयर जिसके टीम अप थे। इसके अलावा काफ़ी अच्छे उसने जो है अपनी राइवली चलाई, इवन तक के स्टोन कोल्ड के साथ भी, अंडरटेकर के साथ भी उसने 2 रेसलमेनिया में मैचेस किए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त उसका हेल इन अ सेल अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का मैच था जो बड़ा लोगों को पसंद आया, मैं भी उससे मुतासिर हुआ। तो ट्रिपल एच ने एक हद तक हार नहीं मानी अंडरटेकर को हराने के लिए, लेकिन इवन के फिर अंडरटेकर ने उसको आखिरी में उसको फिनिश कर दिया, और उसका ये पैगाम दिया हाथ मिलाते हुए कि तुम अपनी जगह बेस्ट हो, मैं अपनी जगह बेस्ट हूँ। तो रेसलिंग का वो प्लेग्राउंड है जहाँ हार जीत डजन मैटर, लेकिन आप इस मुकाम में अगर हारो भी तो इस तरह हारो कि लोग आपको कहें कि यार ये तो जीत गया था, अब हारा किस तरह हार गया। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी हार को कभी भी अपनी कमज़ोरी मत बनाना, क्योंकि हार के आगे भी जीत लिखी हुई होती है, और बेशक इंशाल्लाह ताला जो इंसान मेहनत करता है तो एक बार हारेगा, 2 बार हारेगा। अच्छा सर, आपका कौन सा फिनिशिंग स्टाइल है अगले जो है रेसलर को ज़ेर करने में? मेरा बेसिकली जो अंडरटेकर का एक फिनिशर है जिसको कहते हैं कि चौक स्लैम, जिसका मेरे अपना नाम रखा है SK7, वो मेरा जो है वो फिनिशर है, जिसको मैं अब अपने अंदाज से उठा के और डेयर करता हूँ रिंग के अंदर, और 1 2 3 वो मेरा फिनिशर है जिसके अपोनेंट जो है वो उठ नहीं सकता। ये मेरा फाइनल जो है वो SK7 मेरा फिनिशर मूव है रेसलिंग के अंदर, PWF। अच्छा, आप पाकिस्तान में रेसलिंग को किस तरह से देखते हैं, और सिंध में आपका ताल्लुक सिंध से है, तो आप सिंध में क्या पैगाम देंगे नौजवानों में? और आप देखते हैं कि सिंध में कोई टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट है, और उसमें हुकूमत आपको क्या सपोर्ट कर सकती है? सर बेसिकली सिंध को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी सिंध से बिलोंग करते हैं, जो भी लड़के हैं, जो भी एज अ प्रोफेशनल रेसलिंग को शौक़ रखते हैं, सीखना चाहते हैं, बेशक प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा सर, इसकी डिटेल और नंबर वगैरह सब मैं दे दूंगा। जो चाहें वो आ सकते हैं, अपनी रेसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नाम करें सिंध का नाम करें। सिंध के जितने भी लोग हैं, सिंध में सबसे ज़्यादा टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह के फजल से मैं खुद सिंध से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सिंध के होते हुए मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इवन तक के आउट ऑफ कंट्री को भी, जहाँ पे मैं ग्रीस हो गया, ऑस्ट्रेलिया आपका हो क्या टास्क है कि आप अगर आपको मौका मिले तो कौन से बड़े रेसलर को आप जो है उसको चैलेंज करोगे? कि जैसे भारत के भी हैं कुछ रेसलर्स रिंग में आ गए हैं, तो आप इंटरनेशनल कौन से रेसलर से फाइट करना पसंद करेंगे? सर बेसिकली टास्क तो यही है कि यूएसए के अंदर जो हमारी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है, कुछ रेसलर यूएसए से आए थे, तो कोशिश यही है कि पाकिस्तान से जिस भी ममालिक में जाऊँ इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क का झंडा इंशाल्लाह गाड़ के आऊँ, क्योंकि पाकिस्तानी वो होता है जो कहीं पे भी जाता है अपने मुल्क का नाम रोशन करके आता है इंशाल्लाह ताला। मेरी ये दुआ है कि मुझे ग्रीस में एक रेसलर है फिलबेन, जो मतलब है कि पाकिस्तान में आया था, जिससे मेरी रिसेंटली फाइट हुई थी इंटरनेशनल इवेंट WWC, तो मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, लाइव चैलेंज करना चाहता हूँ। तो मैं उसको एज अ चैलेंज करके अगर वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो बिलफर्ज मैं आने के लिए तैयार हूँ, और मैं इंशाल्लाह तो फिलबेन को 1-on-1 फेस करके ये कह रहा हूँ, आई विल बीट यू इन द रिंग बिकॉज आई एम द किंग ऑफ रेसलिंग एंड आई एम द बिग लायन ऑफ प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड बी केयरफुल, I can in the ring, I can no mercy buddy, because बंगल खान जो है स्पेशल माविन हैं स्पोर्ट्स के हवाले से सिंध के, उससे आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, उन्होंने क्या खातिरी कराई आपको, और आपका क्या विजन है, क्या मिशन है? बेसिकली मैं मिनिस्टर साहब बंगल खान साहब का जो है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और मुझे काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही कि रेसलिंग के हवाले से, कि वो ख़ुद भी प्रोफेशनल रेसलिंग को पसंद करते हैं, WWE को पसंद करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह मुझे कहा कि आपको भी हम एज अ भाइयों की तरह सपोर्ट करेंगे, हमारे भाई हैं, ये चीज़ आपको पसंद है वो मुझे पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको भी वही चीज़ पसंद है जो मुझे पसंद है एज अ प्रोफेशनल रेसलिंग जो WWE में खेली जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, कि आप कहीं भी जाएँ, सिंध के अंदर किसी भी हिस्से में जाएँ और पाकिस्तान से बाहर भी जाएँ तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरा ये टास्क है कि मैं इस प्रोफेशनल रेसलिंग को पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको रिप्रेजेंट करूं, और पाकिस्तान से बाहर भी किसी भी मुल्क में जाऊं तो पाकिस्तान से बाहर भी इस रेसलिंग को रिप्रेजेंट करूं। ये मेरा टास्क है। जिस हिसाब से जो भी सिंध के हैं, जो भी पाकिस्तान के कोयटा में हैं, बलूचिस्तान में है, इसके अलावा बहुत सारे सूबे हैं। आपका वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा है सर? सर बेसिकली बंगल खान साहब ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक क्लू दिया है कि उन्होंने एक वे दिखा दिया कि उन्होंने बोला हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मैं वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे इस प्रो रेसलिंग फेडरेशन को पाकिस्तान के अंदर और पूरे पाकिस्तान में जो है इसको जो है फैलाने के लिए, ताकि इसके पूरे डिवीज़न में, जहाँ भी पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीज़न हैं, जहाँ पे भी हम ये प्रो रेसलिंग फेडरेशन को ले जा सकें, तो इसमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा कि वो मैं अपने हिसाब से प्रो रेसलिंग फेडरेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वफाक को ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारी हौसला अफजाई भी करें और हमें इसको सपोर्ट भी करें, और पूरे पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि प्रो रेसलिंग फेडरेशन पाकिस्तान अपना जो है वो बुनियाद रख दे और मैचेस करें, ट्रेनिंग्स हो और इसके अलावा इवेंट्स हो पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये मेरा मिशन है जो मैं ग्रेट कॉल है। तो अगर वो आपको चैलेंज करे तो आप उसकी चैलेंज कबूल करेंगे? सर बेसिकली द ग्रेट खली जो WWE से रेसलिंग करते हैं और वो बीच में हाल ही में जो है वो अभी रेसलिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं बेसिकली कोई ऐसी इशू नहीं है कि वो, बल्कि लेजेंड है। हमें जो है रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सीनियर भी है, रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। चैलेंज एक तरफ होता है कि चैलेंज कर दिया तो वो एक तरफ होता है, लेकिन वो एज अ सीनियर है और वो WWE के रेसलर रह चुके हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन भी रह चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो हैं वो अब बहुत सारे ऐसे हैं कि सपोर्ट करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। तो कहने का मकसद है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उस लेवल पे जाएंगे WWE के, क्योंकि जब इंडिया वहाँ तक पहुँचा है तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये है कि टारगेट और जो मेरा मिशन है कि पाकिस्तान की रेसलिंग भी WWE तक पहुंच जाए इंशाल्लाह ताला, ताकि वो एक इंडिया और पाकिस्तान का एक लेवल बराबर हो जाए, जिसमें पाकिस्तानी भी परफॉर्म कर रहे हो WWE में और इंडियंस ऑलवेज़ भी उसके अंदर हैं,
ऑलरेडी WWE के अंदर है, तो पाकिस्तानी रेसलर भी WWE के अंदर पार्ट करेंगे तो एक ज़बरदस्त एक मज़ा आएगा रेसलिंग के अंदर, जो इंडियन पाकिस्तानी भी आपस में कॉम्पीट करेंगे और WWE का पार्ट बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रेसलर होना, उसके बाद रिंग में परफॉर्म करना, इंटरनेशनल लेवल पे WWE के रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करना, सही है। ये प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल 4 साल में ये चीज़ की है और इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में WWE के रेसलर बल्कि WWE तक हमारी कंपनी जो है प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन नोमी सुलेमान इस पर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये बस वफाक से ये है कि सपोर्ट करें, सही है। हम जो गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट को हम सब रिस्पेक्ट देंगे तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। शेर खान साहब, आप बड़े रेसलर हैं, आपने बड़ा नाम कमाया है, आप अली स्पोर्ट्स टीवी देखते हैं, आप उसके लिए कुछ क्या कहते हैं? बेसिकली अली स्पोर्ट्स चैनल वालों का मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे लाइव जो है वो कवरेज किया और मेरे बारे में इंटरव्यू लिया। मैं जो देखने वाली ऑडियंस है उसको ये कहना चाहता हूँ कि अली स्पोर्ट्स जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और काइंडली जो भी वीडियोस होती हैं उसे वॉच करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको आमने सामने आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि रेसलिंग के अलावा और भी मज़ीद स्पोर्ट्स हैं जिनमें ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी स्पोर्ट्स के हवाले से वो आपको देंगे। और मेरी कि लिव लाइक अ रोर ऑफ द शेर खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।